हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बिसा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे फिर से एक प्यारे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आप देख रहे हैं कितना धूप जो है वो मेरे खिड़की पे आ गया है। तो अभी जो है मैं सबको नाश्ता करा ली हूँ और हस्बैंड जी जो है वो नाश्ता करके ड्यूटी भी चल गए हैं और मेरा बेटा जो है वो भी स्कूल जा चुका है। और छोटा बेटा का स्कूल आज सैटरडे है तो उसका स्कूल आज नहीं है, तो वो आज घर में ही है। और अभी मैं जो है बेड का पिल्लो कवर है उसको भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि आज जो है मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। और सैटरडे है तो मेरा जो डेली क्लीनिंग है वो तो होगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ क्लीनिंग होता है जो मैं संडे को करती हूँ। तो मैं सोची आज सैटरडे है तो आज कर लूँगी, क्योंकि कल के लिए मैं कुछ और सोच के रखी हूँ। तो यहाँ मैं कॉलिन लेकर आ गई हूँ अपने बेड को साफ़ करने के लिए। और कॉलिन से मैं अक्सर साफ़ करती हूँ अपने बेड को, जिससे मेरा बेड है हमेशा क्लीन रहता है। और ये लकड़ी का है तो इसमें बहुत जल्दी ही डस्ट जो है वो बैठ जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा से 2 दिन में अक्सर कॉलिन से साफ़ करते रहती हूँ। और यहाँ मैं अकेली हूँ मेरा छोटा बेटा के साथ, और बेटा जो है वो मेरा खेल रहा है। और जो भी मेरे ब्लैंकेट थे सबको मैं साइड रख दी हूँ। और यहाँ जो है मैं दूसरा बेडशीट अभी लगा दूँगी। तो ये बेडशीट मैं लेके आ गई हूँ, तो इसको जो है पहले मैं बेड में डाल दूँगी। और आज सैटरडे है तो छोटा बेटा का स्कूल भी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा जो है हड़बड़ी नहीं है उनको लेने जाने के लिए। तो यहाँ मैं रिलैक्स होके कर रही हूँ। और अभी जो है नाश्ता वगैरह मैं कर ली हूँ और सब कोई को करा भी दी हूँ, क्योंकि आज जो है क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाएंगे हमको, तो इसलिए मैं सबसे पहले नाश्ता करके ही कर रही हूँ, क्योंकि उसी बीच में फिर हमको अगर भूख लगेंगे तो फिर मैं खाने चली जाऊँगी। तो इसलिए मैं पूरा नाश्ता वगैरह करके चाय वगैरह ले ली हूँ अपना, उसके बाद ही जो है अपना क्लीनिंग शुरू कर दी हूँ। और यहाँ देख रहे हैं मेरा बेटा भी आ गया है साथ में, वो मस्ती कर रहा है, खेल रहा है और कुछ कुछ कामों में मेरा भी वो हेल्प करना चाह रहा है। तो बस यही है, मेरा बेटा के साथ जो है मेरा क्लीनिंग चल रहा है। और यहाँ मैं पिलो कवर जो है उसको भी मैं लगा दूँगी। और ये बेडशीट जो है मेरा बहुत पुराना नहीं है, ये कुछ ही समय हुआ है लिए हुए, तो इसको मैं सेट कर दे रही हूँ। और अभी धूप जो है बहुत अच्छा निकला हुआ है, और मैं अभी जो है मशीन भी साथ ही साथ लगा दूँगी, क्योंकि मशीन लगा दूँगी तो कपड़े जो हैं मेरे धुलते रहेंगे और बाकी जो भी काम है मेरे वो भी होते रहेंगे। और यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है, वो भी कुछ कुछ करना चाह रहा है। तो यहाँ मैं अपना जो तकिया है सब में कवर लगा दूँगी और उसके बाद जो है मशीन को भी मैं सेट कर दूँगी। तो इस तरह से है। और अभी मैं लंच वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ, बस जो है ब्रेकफास्ट था वो ही मैं बनाई थी और बना के मैं भी कर ली हूँ और सबको करा भी दी हूँ। और काम मेरा ख़त्म होने के बाद ही मैं लंच का तैयारी करूँगी। तो अभी जो है ब्लैंकेट मैं सबको समेट के साइड में रख दूँगी, और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है तो यहीं बेड पे ही मैं समेट के अच्छा से रख देती हूँ इस तरह से। क्योंकि अभी तो रेगुलर जो है ब्लैंकेट मेरा यूज हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी आ गए हैं तो अभी हमको ब्लैंकेट डेली ही यूज करने पड़ रहे हैं। और यहाँ मैं मशीन को भी सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी कपड़े हैं मैं डाल दूँगी। और यहाँ मेरा जो अलमीरा है इसको भी मैं जो है कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा क्लीनिंग हो रहा है। तो कॉलिन जो है कॉलिन से बहुत अच्छा साफ़ होता है, तो मैं इसको अच्छा से साफ़ कर लूँगी। और इस तरह से जो है मेरा अलमीरा भी साफ़ हो जाता है। और ये जो है मैं हमेशा रेगुलर ही करते रहती हूँ इस तरह का सफाई। और वीकली तो कोशिश करती हूँ कि अच्छा से ही क्लीनिंग करूँ, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग होता है वो मुझे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइटली क्लीनिंग मैं हमेशा जो है करते रहती हूँ बीच बीच में इस तरह से। और यहाँ मेरा जो क्वार्टर है वो बहुत साइड में है, तो अक्सर जो है डस्ट वगैरह हमेशा से ही बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये सारी क्लीनिंग मैं
हमेशा करते रहती हूँ। और यहाँ रूम में क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ हॉल में, और हॉल का जो बेडशीट है उसको भी मैं आज चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये भी मुझे जो है गंदे लग रहे थे। और अक्सर मैं संडे के दिन में ये बेडशीट जो है चेंज कर देती हूँ, लेकिन आज तो सैटरडे है, लेकिन मैं आज ही कर ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कल के दिन मेरा फिर और कोई प्रोग्राम बन जाए और एक्स्ट्रा मैं कुछ कामों को करने का सोची भी हूँ। इसलिए मैं जो है सैटरडे को ही ये सारे काम कर ले रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम कल करे सो आज ही हम क्यों ना कर लें, और मेरे से जितना पॉसिबल होता है। जैसे ये सारे छुट्टी वाले दिन हम कर सकते थे, लेकिन मैं सोची कि चलो जब आज ही टाइम है तो हम आज ही कर लेते हैं, क्योंकि कल तो है छुट्टी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम है उसको भी मैं कर लूँगी। और अभी जो है टी टेबल का क्लॉथ मेरे पास नहीं है, तो जो टॉवल था उसी को मैं बिछा दी हूँ, क्योंकि टी टेबल का जो क्लॉथ था वो मेरा फट गया है। और यहाँ मशीन में पानी पूरा भर गया, तो यहाँ मैं बेडशीट जो भी कपड़े थे मेरे गंदे सबको भी मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ लाइट का भी कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में जो लाइट है वो कटते रहती है। तो इसलिए मशीन में हम कपड़ा पहले डाल देते हैं, क्योंकि लाइट का जो है आना जाना लगे रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ जो भी कपड़े हैं सबको मैं डाल दे रही हूँ, ताकि कपड़े भी मेरे साथ ही साथ जो है वो धुल जाएं। और यहाँ डालने के बाद जो है मैं सर्फ भी डाल दे रही हूँ, और ये जो भी है कपड़े मेरे धुलते रहेंगे। तब तक मैं यहाँ आ गई हूँ हॉल में। और हॉल में इस तरह से जो मेरा रैक है जहाँ फ़ोटो फ्रेम हम रखे हुए हैं, अक्सर यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी जो है रेगुलर की यूज होने वाली, जैसे तेल वगैरह, तो ये सारी चीज़ इसमें रखी जाते हैं। तो मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो ये सारी चीज़ों को हटा के और जो मेरे फ़ोटो फ्रेम है सबको अच्छा से मैं क्लीन कर लूँगी। और ये सारे फ़ोटो जो है अभी मैंने कुछ ही दिन पहले जो है बेंडिंग करवाए हैं, और ये हमारा फैमिली फ़ोटो है, और हम लोग पूरा फैमिली जो है इसमें फ़ोटो में फ्रेम कराए हुए हैं। तो अच्छे लगते हैं जब सब कोई का फ़ोटो हमारे घर में सामने रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो अक्सर दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर वो सभी के फ़ोटो हमारे पास होते हैं तो अक्सर जो है हम सबको देखते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अपनों का कमी हमें उतना महसूस नहीं होता है। और दूरी तो है, क्या करेंगे, क्योंकि रेगुलर तो मिलना सबसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ अपनों का चेहरा अगर सामने रहता है तो अच्छा लगता है सबको देखते हुए। और लाइफ तो बस इसी तरह से काटना है। और यहाँ मेरा मशीन जो है वो भी कुछ समय से जो है रखे हुए हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहे हैं मशीन चलाने का। बहुत सारे कपड़े सीने हैं हमको, लेकिन टाइम मेरे पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटा बेटा जो है वो भी स्कूल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब टाइम उसके लिए भी हमको अलग सा निकालना पड़ रहा है। और वहाँ करने के बाद मैं आ गई हूँ टीवी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा टीवी जो है वो खुला है और इसमें कोई कवर हम नहीं चढ़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे में जो है बहुत डस्ट बैठ जाते हैं। और डस्ट बैठने के बाद अगर ज़्यादा दिन तक हम लोग सफाई ना करें तो वो जम जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जो है बीच बीच में करती रहती हूँ साफ़। और ये जो है टेबल, मुझे तो ये टेबल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँगी, अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है, तो अभी मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये टेबल जो है जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ये ना इसमें ग्लास लगे हुए थे, लेकिन ग्लास जो है वो टूट गए, और टूट गए हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और ग्लास लगे रहने से भी उसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे नहीं है, जिसको मैं अच्छा से कुछ शो पीस वगैरह रख सकूं। लेकिन है तो फ़िलहाल जब तक है तब तक तो रखेंगे, जब तक दूसरा हम नहीं ले लेते हैं। और यहाँ मेरा इमरजेंसी लाइट जो मेरा घर की रोशनी है उसको मैं साफ़ करने में लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, लेकिन हाँ इमरजेंसी लाइट मेरा बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि खासकर रात के समय में जब
लाइट कट जाती है। और आजकल तो लाइट जो है इतनी कट रही है, 2-2 घंटा लाइट नहीं रहती है। तब मेरा यही इमरजेंसी लाइट जो है मुझे सपोर्ट करता है मेरे बच्चों को पढ़ाने में, मेरा कुकिंग में। तो फ़िलहाल तो मैं इसको अभी साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ मेरा जो कूलर है, जो मेरा गर्मी में मुझे बहुत राहत पहुँचाता है, इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अक्सर करते रहते हैं साफ़, क्योंकि इसको साफ़ करना उतना ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ रहेगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ये सब में अगर डस्ट बैठ जाते हैं, कहीं मशीनरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये सब का साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है जल्दी से ही अपना जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा से ये सारी चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। और इमरजेंसी लाइट को जो है मैं नीचे रख दी हूँ, और इसको मैं इसलिए सामने ही रखती हूँ क्योंकि लाइट कभी भी कट जाती है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रिज के सामने। फ्रिज में जो भी सामान थे और उसको भी मैं उतार ले रही हूँ। और जो फ्रिज का कवर है वो भी मेरा थोड़ा सा फट गया है। अब देखती हूँ, कभी मार्केट जाऊँगी तो लूँगी। ऐसे तो यहाँ सामने जो मार्केट है यहाँ पे बहुत कॉस्टली आते हैं और अच्छे सामान भी नहीं मिलते, इसलिए मैं नहीं ली हूँ। थोड़ा फटे हुए हैं लेकिन फिर भी मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब जब बाहर जाऊँगी, रांची का भी जाऊँगी मेन रोड, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं तो वहीं से मैं लेके आऊँगी। और अभी मैं मेरा फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ कॉलिन से, और साफ़ करती रहती हूँ तो इसीलिए हमेशा चमकते रहता है मेरे सारे सामान। तो इसी तरह से, और अभी मुझे डीप क्लीनिंग का इसलिए ज़रूरत भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कुछ ही समय दिवाली को हुए हैं, और दिवाली में जो क्लीनिंग हुआ तो वो डीप क्लीनिंग से भी डीप था। बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा से क्लीनिंग घर का हुआ है, तो इसलिए अभी जो है डीप क्लीनिंग का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही समय तो हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुए हैं। और यहाँ जो भी सामान फ्रिज के ऊपर में सामान थे सारे को मैं साइड कर ले रही हूँ। और ये जो कवर है इसको भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि दिवाली में तो ऐसे क्लीनिंग हो गया था और इसको भी मैं साफ़ की थी। लेकिन मैं सोची कि चलो ये ऊपर में रहता है ना, तो हमेशा जो है तुरंत ये गंदे लगने लगते हैं। तो इसको मेरे पास अंदर में जो भी सामान थे, और ये जो भी सामान थे ना अंदर में, ये मेरे हस्बैंड जी रखे हुए थे, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ उनको रखना होता है तो बस उसी में ही रख देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ रखेंगे तो मेरा सामान कहीं नहीं जाएगा। उनको जब भी कुछ नहीं मिलता है तो सीधा इसी में ही देखते हैं कि मेरा सामान कहीं इसी में होगा बोल के। तो बस उनको आदत सा हो गया कि कुछ भी अगर रखना है तो यहीं पे रखेंगे। और यहाँ मेरा फ्रिज साफ़ होने के बाद मैं आ गई हूँ घर को झाड़ू देने। और अभी देखिए किस तरह का धूप निकला है, और जो किचन का मेरा खिड़की है वहाँ पे पर्दा नहीं लगा, इसलिए पूरा धूप जो है पूरा सीधा सीधा आ रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा फोकस किया हुआ है। और यहाँ मैं झाड़ू दे देती हूँ, और छोटा रूम को जो है मैं झाड़ू करके निकाल ली हूँ, तो अभी मैं उसको नहीं करूँगी, बस जो है हॉल को करूँगी। और बेडरूम को भी मैं झाड़ू करके निकाल दी हूँ। और वहाँ पे कोई कैमरा रखने का खास जगह नहीं है, और मोबाइल मेरा 1-2 बार गिर भी चुका वहीं से, तो इसलिए मैं बहुत कम ही वहाँ मोबाइल रखती हूँ, क्योंकि उस तरह का जगह भी नहीं है। और मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है एक वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जो है मैं वीडियो कोशिश कर रही हूँ कि टाइमली दे सकूँ, और कोई कोई वजह है जिसके वजह से मैं नहीं भी दे पाई हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और ये सारे डब्बे को मैं आज अच्छा से साफ़ कर लूँगी। और देखिए हम लोग किचन का काम करते समय हड़बड़ी में जो है डब्बा का भी ध्यान रख दिए, कभी वहाँ मतलब रेक में ही रखाता है, लेकिन जैसे लाइन बाय लाइन रहना चाहिए वैसे नहीं रहता। लेकिन मैं जब कोई भी काम साफ़ सफाई का करती हूँ तो मैं ये सारे काम को ज़रूर से करती हूँ। और इसको भी मैं अच्छा से जो है क्लीन करके सबको और लाइन बाय लाइन रखूँगी, क्योंकि जो बड़े डब्बे होते हैं वो सबसे पीछे जाएंगे, उससे छोटे जो है वो थोड़ा सा आगे आएंगे। इस तरह से रखने से क्या होता है
कि जो भी डब्बा है और जो भी सामान उसमें रहते हैं वो अच्छा से दिख जाते हैं और लाइन बाय लाइन रहने से सुंदर भी लगने लगते हैं। तो बस यही है, लेकिन हम लोग हैं कि कभी कभी जल्दबाजी में सारी चीज़ों को यूज कर लेते और इधर उधर रख देते हैं। तो मैं इसी तरह से कभी भी हमको टाइम मिला तो मैं ये सारे काम ज़रूर से करती हूँ, उसको सबको अच्छा से सेट कर दूँगी इस तरह से। तो बस, और जो बड़े बड़े डब्बे मेरे ऊपर में रखे हैं उसको भी अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ समय बाद मैं उसको करने वाली हूँ। तीन डब्बे हैं मेरे ऊपर में जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पे मैं ग्रोसरी जो भी सामान मेरे ज़्यादा हो जाते हैं वो सारे को मैं ऊपर रख देती हूँ। तो अभी मैं उसको साफ़ नहीं करूँगी, उसको मैं खाली अभी नहीं करूँगी। जब मेरे पास टाइम होंगे, मतलब टाइम तो अभी भी है, लेकिन अभी मुझे और लंच भी बनाना है, तो मुझे जल्दी जल्दी जो है ये सारे काम ख़त्म करने हैं ताकि मैं लंच बनाऊंगी। क्योंकि फिर बाबू मेरा स्कूल से आ जाएगा तो फिर उनको खाना खिलाना है, सुलाना है, क्योंकि टाइमली खिलाना भी ज़रूरी है। और फिर खा लेंगे तो कुछ देरी रेस्ट भी कर लेंगे। और यहाँ मेरे सारे डब्बे रखने के बाद मैं आ गई हूँ किचन के काउंटर टॉप पे। जो ये आप देख रहे हैं ये मैं ऑनलाइन मंगाई हुई हूँ। ये एक स्टील रेक है और यहाँ पे जो है ये ऑयल का जार है, दो मेरे, और एक में मस्टर्ड ऑयल और एक में रिफाइंड ऑयल रहते हैं। और ये छोटे छोटे जो जार मिले थे इसमें मैं कुछ मसाले रखी हुई हूँ और ये सारे को मैं अच्छा से साफ़ कर लूँगी और सबको मैं अच्छा से सेट कर देती हूँ इस तरह से। तो बस मेरा हो गया यहाँ का क्लीनिंग। अभी जो है रेक, मतलब मेरा जो स्लैब है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मेरा सामने में ही सिंक है तो मैं वहीं पे जो है कपड़ा को भिंगा रही थी और साफ़ कर रही थी। और ये जो भी वाइट वाइट दिख रहे हैं ये मेरा जो वॉलपेपर है उसी, वही थोड़ा बहुत जो छूट गया है उसी का ही है। और यहाँ मैं तौल बिछा दी हूँ और तौल बिछाने के बाद मैं अभी जो भी बर्तन थे नाश्ता के, क्योंकि हस्बैंड जी भी नाश्ता करके गए हैं, बच्चे भी नाश्ता करके गए हैं, और जो भी बनाई थी सबका बर्तन जो है जमा कर लिए हैं। और अब मैं सारे बर्तन को मैं क्लीन कर लूँगी, हाँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद में मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं है। बस घर को जो है पोछा लगाना है, उसके बाद नहाना है और नहा के मुझे लंच बनाना है। तो बस इसी तरह का है। और यहाँ मेरे सारे बर्तन मांज गए हैं और यहाँ मैं अच्छा से वॉश कर लूँगी सारे बर्तन को और यहाँ मैं रखते जाऊँगी इस तरह से। और बर्तन मेरे धुल गए हैं तो यहाँ जो है कुकर, इसको भी मैं अच्छा से धो के, और मेरा जो सिंक है उसको मैं अच्छा से जो है साफ़ कर लूँगी। और अभी मैं बर्तन सेट नहीं करूँगी, अभी स्टैंड में बर्तन स्टैंड जो है वहाँ मैं अभी नहीं लगाऊँगी, बाद में लगाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। अभी इसी टाइम में मुझे जल्दी जल्दी से करके, क्योंकि लंच भी बनाना है, तो मैं जो है जल्दी जल्दी ही कर दी थी। और आप देख रहे बाहर में कितना कड़ा जो है धूप है, और कपड़ा भी मैं आधा सुखा दी हूँ और कुछ कपड़े मेरे सूख रहे हैं। यहीं बीच बीच में जो भी काम हो रहे थे यहीं बीच में मैं जा जा के जो है कपड़ा को भी सुखा ले रही थी। तो इस तरह से मेरा जो काम है वो हो रहा था। और अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और बस पोछा लगा के जो है हमको नहाना है, तो इसलिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और रूम जो है मैं रूम सबको पोंछ के निकाल ली हूँ। बस अभी ये हॉल है, जो हॉल को मैं अच्छा से साफ़ कर ले रही हूँ और साफ़ करूँगी उसके बाद जो है मैं नहाने चल जाऊँगी। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पोछा लगाने के बाद जो है डायरेक्टली नहाने चल जाऊँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद जो है शरीर जो है वो गंदा गंदा सा लगता है। तो बस फ्रेंड यही था जो आज का मेरा क्लीनिंग ब्लॉग था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मैं फिर से मिलती हूँ आप सबको फिर से मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड तब तक आप सबको मेरी ओर से गुड नाइट, मतलब गुड नाइट। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड बाय बाय।